इस चुनाव से लोगों के मिजाज सबसे अब दोनों लोगों से सवाल है। बिल्कुल सर, आपका ये सवाल वाजिब सवाल है। जब चुनाव आता है तो चुनाव से ही पूरे देश का मिजाज पता चलता है, प्रदेश का मिजाज पता चलता है। जो जनता जनादेश देगी उससे यह बात तो तय हो जाएगा कि जनता बीजेपी के खिलाफ है या बीजेपी के साथ है, या जनता ऐसे लोगों को दुत्कारने के लिए भी तैयार है जिनकी कोई नीति नहीं है, जिनकी कोई नियत नहीं है, जो इस रात में यहाँ और अगले दिन यहाँ, इस सुबह यहाँ अगले सुबह वहां, ऐसे जो सिद्धांत विहीन लोग हैं, जो सत्ता लोलुप लोग हैं, उनको भी जवाब देने का एक बेहतर मौका है, जैसा कि यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि ने किया है। एक सवाल आपसे है कि जैसे राष्ट्रीय पैमाने पर एक गठबंधन और बना है इंडिया, एनडीए का, क्या जो लोग जिम्मेदार साथी रहे इंडिया गठबंधन के, आप लोगों से कोई बात हुई है कि नहीं? सवाल तो वो बात ठीक है आपका। मेरी नज़र में इंडिया हो या एनडीए हो या बसपा हो, तीनों में कोई फर्क नहीं है, न तो इस पार्टी के लिए और न ही इस देश के मुसलमानों के लिए, कमजोर तबकों के लिए। और अभी जो देश की हालात है उसमें बिल्कुल साफ हो रहा है कि जो भी समाज सत्ता में हिस्सेदार नहीं है उसको न तो इंसाफ मिल रहा है और न ही उसकी हिस्सेदारी हो रही है, न तो उसका विकास के कोई अवसर मिल रहा है। और सत्ता में जो लोग हैं उनका एक पैमाना है, और वो पैमाना है कि जो अपने समाज से अपना नेता बना दिया जिस समाज ने, वही समाज सिर्फ हिस्सेदार हुआ। और चाहे मुस्लिम समाज हो, दलित समाज की बहुत सारी बिरादरियां हैं, पिछड़े समाज की बहुत सारी बिरादरियां हैं, जिस भी समाज ने अपने में से अपना नेता नहीं चुना है, दूसरों पे भरोसा किया हो, चाहे एनडीए पर किया हो, इंडिया पर किया हो, चाहे बसपा पर किया हो, जिस पर भी किया है, आजादी के बाद से सभी पार्टियों ने उस समाज का शोषण किया है और उसका अवनत हुआ है, उसका इस्तेमाल हुआ है, उसके साथ जुल्म हुआ, उसको हक नहीं मिला है और उसको आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिला है। और चूंकि आज भाजपा ने पोलराइज करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बना दिया है, इसलिए 20 पार्टी नहीं बल्कि पूरा मुस्लिम समाज आज सभी दलों के लिए करीब करीब अछूत बन गया है। कोई भी दल ऐसा नहीं है, चाहे वो एनडीए का कोई गठबंधन का हो या इंडिया के गठबंधन का हो या बसपा के हो, कोई भी ऐसा दल नहीं है कि एक मुसलमान दिखने वाले को अगर वो दाढ़ी और टोपी रखा है तो अपने मंच पर चढ़ने भी दे रहा है। वो इतना नफरत हो गया है, मगर उसके लिए सिर्फ मुसलमान जिम्मेदार है। अगर उसके खिलाफ वो नफरत हो रहा है या उसके नेतृत्व के खिलाफ हो, उसके मुस्लिम नेतृत्व वाली पार्टियों के खिलाफ अगर नफरत हो रहा है, या उसको अपने साथ गठबंधन में कोई नहीं ले रहा है, या उसे अपने मंच पर चढ़ने नहीं दे रहा है, या उसको सम्मान नहीं मिल रहा है, या उसके साथ अत्याचार हो रहा है, तो सिर्फ मुसलमान जिम्मेदार है। और वो इसलिए जिम्मेदार है कि उसने अपने नेता नहीं चुना। उन्होंने सपा पे भरोसा किया, बसपा पर भरोसा किया, कांग्रेस पर भरोसा किया, और उन सभी ने सबसे ज्यादा जुल्म इन्हीं पे किया। और उस पार्टी से लड़ रहे हैं जो सत्ता में है, तो अगर भाजपा से एनडीए से वो हराने के लिए लड़ते रहेंगे, अपना दुश्मन मान लेंगे, वो अपने लिए जीतने के लिए नहीं बल्कि दूसरे को जिताने के लिए, जो उससे भी खतरनाक है, तो
नेचुरल है कि भाजपा और एनडीए उन्हें प्यार तो नहीं करेगी। तो ये तो मुसलमान ने फैसला किया। तो जब तक मुसलमान अपने नेतृत्व में वोट दे करके हिस्सेदार नहीं बनेगा सत्ता में, तो न तो उसका सम्मान वापस मिलेगा और न ही तो उसका अधिकार मिलेगा। जब तक ये करता रहेगा, हराने जिताने का काम करता रहेगा, दूसरों पे भरोसा करता रहेगा, सीए हो चाहे एनआरसी हो, चाहे रिजर्वेशन हो, चाहे नौकरियां हो, तो सीए ने तो मुस्लिम सदस्यों ने पास कराया है ना, जिससे सबसे ज्यादा मुसलमानों का नुकसान होने वाला है, जिससे हर मुसलमान को ये साबित करना पड़ेगा वो इस देश का नागरिक है, उसकी नागरिकता खतरे में है। तो मुसलमान जो सपा बसपा के 4 राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, उन्होंने पास कराया है, तो जिससे मुसलमान को सबसे ज्यादा खतरा है। और सपा को और बसपा का अस्तित्व सिर्फ मुसलमान की वोट से है। अगर वोट न दे तो उन्हें एक सीट न मिले। बसपा की हसरत आपने देख लिया, अगर सपा को मुसलमान न वोट दे तो उन्हें कभी विधानसभा में पहुंचने का मौका न मिले। मगर उन्हीं के वोटों से ही, उन्हीं के लिए इस्तेमाल हुआ है, सीए पास हुआ है और यूजीसी भी उन्हीं की वोट से पास होगा। तो मुसलमान खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। इसी तरीके से पिछड़े दलित समाज के जो समाज अपने नेतृत्व में संगठित नहीं हुआ है, वो समाज आज तिरस्कृत है, अविकसित है, उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, उसके साथ जुल्म हो रहा है। तो अभी तो ये मसला है कि पहले हम ये महसूस करें कि हमें राजनीति में करना क्या है। अगर हमने महसूस कर लिया, आज ये चुनाव है, इस चुनाव में तो सरकार न बननी है न बिगड़नी है, मगर मुसलमान साथियों के पास एक अवसर है कि अपनी राजनीतिक ताकत तो दिखा सकता है। कोई जबरदस्ती उससे सपा बसपा के लोग वोट तो ले नहीं ले रहे, उसे एहसास तो दिलाए कि हमें अगर इंडिया गठबंधन में नहीं रख रहे हो आप, तो हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, या मांगे कि हम तुम्हें तब वोट देंगे जब इंडिया गठबंधन में मुसलमानों के नेतृत्व को रखोगे, इस पार्टी को रखोगे, तो देखिए रखेंगे। अभी तुमने ये पता है कि मुसलमान तो मजबूर है अपने आप वोट देने के लिए, तो मजबूर का न कोई धर्म होता है, ना बात होती है, ना उसकी सम्मान होता है, ना उसका अधिकार होता है, ना उसको विकास का अवसर मिलता है। तो इसलिए आज के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस समाज को अगर सत्ता में बैठे लोग अगर हमारे संविधान की अवहेलना करते हैं, देश की समरसता की अवहेलना करते हैं, अगर सभी नागरिकों को उनको हिस्सा सम्मान के साथ विकास का अवसर नहीं देते हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है, तो ऐसे में जनता को खुद खड़ा होना पड़ेगा और अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर सभी सरकारों ने सभी समाज के साथ बराबर का सम्मान के साथ उनके विकास का अवसर दिया होता। किसी के साथ लव जिहाद किया जाए, किसी पर बुलडोजर चला जाए, किसी पर जेल में भेजा जाए, तो ये देख करके समाज और जाति देख करके किया जाता है। तो ऐसे में राजनीतिक लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे, घरों में हम बैठे रहेंगे तो हमें हिस्सा नहीं मिलेगा, हमें सम्मान नहीं मिलेगा, विकास का अवसर नहीं मिल सकता है। हमारे मुस्लिम भाइयों को, दलित समाज के भाइयों को, पिछड़े भाइयों को ये बात जितना देर समझने में लग जाए उतना उनके साथ जुल्म होगा। और मैं समझता हूँ कि इसके जिम्मेदार वो खुद हैं, क्योंकि उन्होंने फैसला किया है। वो देख रहे हैं कि 75 साल से बहुत सारी सरकारें सब ने उनके साथ जुल्म किया, फिर भी उन जालिमों के साथ लगे हैं। मैं समझता हूँ कि वो जुल्म में शामिल है और उसी का ये हो रहा है। डॉक्टर साहब, जितनी मुस्लिम सदर वाली पार्टियां हैं, चाहे पीस पार्टी हुई, उलेमा काउंसिल हुई, AIMIM हुई, चाहे आसाम की फिरोजपुर अजमल साहब की पार्टी हुई, इंडिया गठबंधन जो है वो कहता है हमें कबूल नहीं है। तो आप लोगों के अंदर खाने कोई ऐसी बातें हैं जो जवाब आप देना चाहते हैं, तीसरा गठबंधन बनाना चाहते हैं? अब देखिए, धर्म के नाम पर गठबंधन नहीं होता, वोट की बुनियाद पर गठबंधन होता है। कहीं दुनिया में धर्म के नाम पर गठबंधन नहीं हुआ है।
अगर कोई गठबंधन में नहीं लेता है तो पीस पार्टी, क्योंकि दूसरी पार्टियों की बात तो उनके अध्यक्ष लोग बात करेंगे ना कि उन लोगों का क्या विचार है। और पीस पार्टी मजबूती से समाज में रहेगी, जनता की सेवा करेगी और मजबूती से जो भी हमारे सहयोगी दल मिलेंगे, जो भी कमजोर तबके के दल रहेंगे, उनके साथ मिल करके हम चुनाव में हिस्सा लेंगे। और यही वजह है कि आज भाई अम्बेडकर जन मोर्चा के भाई श्रवण कुमार निराला उसके अध्यक्ष है और हम कमजोर हैं मगर हम दोनों मिल करके लड़ेंगे। और अगर मिल करके मजबूत से लड़ेंगे, कमजोरी क्या है, जनता वोट दे दे, कल हम मजबूत हो जाएंगे और फिर उनको छोड़ देगी समाजवादी बसपा को, कांग्रेस को, तो कमजोर हो जाएंगे। ये तो हमारे समाज पर डिपेंड करता है कि हम कैसे फैसला लेते हैं।